महाराज की जय। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। बेटो मेटो जी संकट हमारा, निस दिन तुमको जपूं पर से हाथ जो जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा, आश्वासन के राज दुलारे। वामा देवी के सुत प्राण प्यारे, सबसे नेहा तोड़ा जग से मुँह को मोड़ा संयम धारा। मेटो मेटो जे संकट हमारा। इंद्र और धनेन्द्र भी आए, देवी पद्मावती मंगल गाए। आशा पूरो सदा दुख नहीं पावे कदा सेवक तारा। मेटो मेटो जे संकट हमारा। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, बारंबार तुम्हें शीश नवाऊं। जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं, पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया लागे खारा। मेटो मेटो जे संकट हमारा। नहीं दुनिया में कोई हमारा, प्रभु एक सहारा तुम्हारा। हो नहीं कोई दुनिया में हमारा, गुरुवर एक सहारा तुम्हारा। तुम हो तारण तरन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज मुनि श्री अनुकरण सागर जी महाराज की। भगवान मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन वाणी रस पान करूं मैं, जिनवर को ध्याऊं, आर्ग जनों की संगति पाऊं, वत संयम चाहूं। गुणी जनों के सद्गुण गाऊं, जिनवर यह भर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। महावीर भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, समाधि श्रवण अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टाच अनेकांत सागर महाराज की, जैन धर्म की। दो लाइनें लिख के लाया हूं, सुनिएगा। सत्य का ज्ञान, सत्य का ज्ञान हो ना हो, असत्य का ज्ञान होना चाहिए। क्या बोला? असत्य का ज्ञान होना चाहिए, जिसे अंदर ही तस्वीर
पता चल जाती है तो तकदीर बदल जाने में समय नहीं लगता है। तकदीर बदलने में समय नहीं लगता है। तकदीर कब बच जाए, कब क्या हो जाए इंसान की। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं बच्चों से, आपके बच्चे घर के कुल दीपक हैं। कमल जी, आपके परिवार के बच्चे, आपके समाज के बच्चे कुल दीपक हैं। परिवार के, देश के, भविष्य के एक मूर्ति है। ये मूर्ति नहीं, मूर्ति, ये मूर्तिमान खड़ा है। द्रव्य संग्रह से बता रहा हूं। और जिस बच्चे ने अपनी मां को हाथ चलाया हो, डांटा हो, जिस समझना लाइफ में कभी जीवन में उठ नहीं सकता है, वो उठेगा, खूब बन जाएगा, नीचे जरूर आएगा। क्योंकि माँ बाप हमारे भगवान हैं। पहले माँ बाप भगवान है। माँ बाप के बिना हमारा सृष्टि नहीं चल सकती है। माँ बाप के बिना हम नहीं पहन सकते। माँ बाप के हमारा अनुकरण सागर भी नहीं आ सकता। यहाँ हमारे पहले माँ बाप है भगवान, बाद में प्रभु और बाद में गुरु। अरे गुरु है तो पहले माँ बाप को तो अच्छे से मानो। आप माँ बाप की सेवा नहीं करते हो। शिखर जी जाते हो, सोनागिरी जाते हो, महावीर जी जाते हो, माँ बाप को तुम नखले से हाथों से चलाते हो। आपने ये सोचा कि महाराज जी ने 3 बजे ये प्रोग्राम क्यों रखा है? आपको पता नहीं है अकाल मृत्यु होने वाली है। लोगों को अकाल मृत्यु कितनी हो रही है, कुमरण कितने हो रहे हैं। अभी 2025 आई है, इसके लिए जानकारी दे रहा हूं आपके लिए। हे प्रभु, हम क्या कर सकते हैं? हम संयम मार्ग पर चलें। संयम मार्ग कैसा? अभिषेक कर रहे हैं हमारे पुजारी लोग, पूजा कर रहे हैं, ये संयम मार्ग है। और कैसे कर सकते हैं? आपके मंदिर में भगवान की प्रतिमा लेकर आए, समाज के लोग जयपुर से आ गई, कमल जी ले आए। लाने के बाद आपने मुनि महाराज को बुलाया, पंचकलर गया। मुनि महाराज ने उसको क्या दिए? संस्कार दिए, मंत्र दिए, तभी तो भगवान बने। कैसे भगवान बन सकते हैं? मुनिराज बैठे हैं, अनुकरण सागर बैठे हैं, इनके गुरु ने इनको दीक्षा दी थी, तभी तो महाराज बने। बोलिए। इसलिए लोगों ने पूछा हमारे उपनयन संस्कार होते क्या हैं? उपनयन संस्कार का मतलब है छोटे बच्चे हो, बड़े हो, सब आ जाते हैं उपनयन संस्कार में। उपनयन संस्कार, नयन संस्कार, नैनो मिलन होते हैं, नैनो मिलन, आप भगवान के नैन मिलन होते हैं, काजल चढ़ता ना, ऐसे उपनयन संस्कार होते हैं। अब उपनयन संस्कार क्यों होते हैं आपको पता है? बता दे रहा हूं। इसका महाराज जी नियम तो नहीं दे, महाराज जी ने पहले भी नियम दिए क्या? ऐसे नहीं दिए थे। आपके बच्चे, आपके समाज के बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छी चीजें बताई जाएंगी। अकाल मृत्यु क्यों? हे महाराज जी, मंदिर में हम आते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं सूखे, तो आप सूखे द्रव्य ना चढ़ाएं, महाराज बता रहे हैं। तो बच्चा कर रहा है, ढीठ मारना, करने दो। 1 बार बोलो, 3 बार बोलो, इसके बाद मत बोलो बच्चों से, ठीक है? दूसरी बात है, मंदिर में घंटा, महाराज के प्रवचन चल रहे हैं, आपने घंटा बजा दिया, जोर जोर से पूजा कर रहे हैं, महाराज का प्रवचन चल रहा है, तो ये उल्लंघन है। इसको उल्लंघन बोलते हैं। बाद में इसका फल निकल के आता है, सत्य है। महाराज जी का बहुत सारी चीजें हैं उपनयन संस्कार के बारे में। एक बात पूरा दिन निकल जाए तो अभी नहीं बता पाऊँ। उपनयन संस्कार के बारे में प्रवचन करें तो बताते हैं, मांस खाते नहीं, अंडे खाते नहीं, दारू पीते नहीं, सिगरेट पीते नहीं, भांग खाते नहीं, हलाहल विष है, कांजिर है, 5 अटुम्बर फल है, 3 मकार है, ये खाते नहीं है। हमारा त्याग नहीं है। अम्मा जी खाती नहीं हो, त्याग भी नहीं है, खाती भी नहीं हो, त्याग भी नहीं। सही बात है ना? हाँ बिल्कुल राइट है। तो हम क्या करेंगे? संस्कार इसमें से एक बुआ चुनेंगे जिसकी भावनाएं बुआ बन जाएगी। और बुआ क्या करेगी? महिलाओं के रंग भाग होता है जी, रंग भाग पर स्वास्तिक बनाएगी, हस्तरेखा पर स्वास्तिक बनाएगी। और जिस सिर में दर्द होता है, ट्यूमर होता है, यहाँ एक श्री ए बनाइए, ए, यहाँ ए स्वास्थ्य केसर से। उसके जीवन में कोई ऐसी वर्णना ना आए, उसके जीवन में
कोई ऐसा पदार्थ ना आए तो मैं ऐसा भुगतान को भाऊं। बच्ची है, अजयन के लिए आए शादी कर कर, वो घर में है, मंदिर भी आ रही है, आप सच्ची पूजा कर रही है, महाराज जी हार नहीं लेंगे, क्योंकि जब तक उसके संस्कार नहीं हुए हैं जब तक महाराज जी भी हार नहीं ले सकते। संस्कार, आपके संस्कार कैसे? आपकी माँ के संस्कार आपके अंदर पड़े हैं। जो नाभि है, आचार्य भगवान कहते हैं पिंड दोष होता है। पिंड दोष, पिंड दोष किससे कहते हैं? पिंडी, ये अपनी जो नाभि होती है, बच्चा की नाल होती है, उससे पिंडी दोष कहते हैं। इसलिए कोई शर्मा की बच्ची आ गई आपके परिवार में तो उसको भी संस्कार मुनिराज देकर उससे भी आहार ले सकते हैं। संस्कार के बिना आहार नहीं ले सकते। उल्टी बात नहीं कर रहा हूं, सही बोल रहा हूं। पता चले महाराज जी ने बोला कई संस्कार, पहले संस्कार तब आहार लेंगे। अब छोटेपन से जैन हो, मंदिर के दर्शन करते आए, जिंदगी भर आए, तो जैन के संस्कार तो हैं, संस्कार तो दिए, अंदर संस्कार नहीं है। संस्कार है, संस्कार नहीं हुए ढंग से वाले। कैसे ढंग से? ऐसे प्रभु के संस्कार हुए। जब प्रभु को हम हाथ जोड़ के नमोस्तु करते हैं, बैठ के नमोस्तु करते हैं, गुरु को नमोस्तु करते हैं, जब संस्कार हो गए तो आपका जीवन में उजाला ही उजाला होगा, अंधेरा कभी नहीं आएगा। कमल भैया, एक राजा थे, राजा और मंत्री, राजा और मंत्री थे दो, और राजा मंत्री घूमने के लिए निकल गए जंगल में। घूमते 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 राजा को और मंत्री को दोनों को प्यास लगाई। आगे देखा तो जंगल तो पूरा तेज धूप पड़ रही है। वहां एक लकड़हारा लकड़ी का गट्टा काट रहा था। क्या काट रहा था? लकड़ी के गट्टे काट रहा था। लकड़ी के गट्टा काट रहा था, फटे कपड़े पहना था। उसकी घरवाली भी, वो भी दोनों काट रहे थे। अब कोई बात नहीं, वहां से मंत्री जी को उसने बैठाला। राजा ने कहा मैं लेकर आता हूं पानी, मंत्री जी आप बैठिए, मैं लेके आता हूं, आपकी सेवा मैं करता हूं। उसकी सेवा करी। वो गया चोटी पर, लकड़हारे से पूछा भाई आप लकड़हार जंगल के रहते हो, आपने पानी देखा है? उसने बोला पानी तो देखा है, पानी तो ऊपर जाएंगे आप, एक बावड़ी मिलेगी। क्या मिलेगी? बोलो बोलो, अम्मा जी पूजा बंद कर दो। बावड़ी मिलेगी। बावड़ी मिलने के बाद क्या होगा? उस बावड़ी में एक बाल्टी रखी है, एक सुरई रखी है। राजा लेके गया सुरई मिट्टी वाली, उसने खींचा पानी और पानी लेकर मत्थे पर लेकर आ गया। कौन? राजा लेकर आया। किसको पिलाया? मंत्री को पिलाया। मंत्री ने पी लिया, खुद ने भी पी लिया, उसकी साता दूर हो गई। कोई बात नहीं, आगे बढ़ा। चलो राजा जी, मंत्री जी मिलकर, सब लोगों ने मिलकर क्या, अरे इसको क्या दे दे, गरीब है, इसको कुछ दे देते हैं, इसका भला कर देते हैं, कपड़े दे देते हैं। नहीं, कपड़े नहीं, कपड़े से क्या करेगा ये, पहन लेगा। अरे इसका जीवन रोटी कुछ दे देते हैं। क्या दे दे इसको? अरे अपने पास 100 वृक्ष हैं, पूरा बाग है 10 बीघा का, उसमें 100 वृक्ष लगे, अलग अलग फुट पे लगे हैं, बहुत घने लगे हैं दूर दूर, तो उसको 100 वृक्ष दे देते हैं। किसके दे देते हैं? चंदन के वृक्ष दे देते हैं। किसके वृक्ष? बोलो ना, सभी बोलोगे। चंदन के वृक्ष दे देते हैं। मारवे कहानी है, इसको देखें सुने। चंदन के वृक्ष दे दिए। जैसे ही चंदन के वृक्ष दिए, कितने दे दिए? 100 वृक्ष दे दिए। नीचे बैठ जाओ। 100 वृक्ष दे दिए। 100 वृक्ष देने के बाद उनको बोल दिया आपने। 100 वृक्ष देने के बाद पता चला कुछ बच्चे जा रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं। 100 वृक्ष दे दिए। 100 वृक्ष देने के बाद अब वो वृक्ष तो दे दिए। अब क्या करता है मंत्री और राजा? पूछता है, लकड़हारा करोड़पति हो गया होगा, लकड़हारा करोड़पति हो गया होगा, अरे बिल्डिंग बन गई होगी 7-8 मंजिल। देखा गया लकड़हारा क्या करता है,
कोयले की छोटी छोटी लकड़ी काट के जला लेता है और रोटी सेक लेता है और ताप लेता भी है और बेच लेता है। 4 आना का, 75 पैसे का, 1 रुपये का बेच लेता है। अब वहां मंत्री पहुंचे, भाई तू करोड़पति हो गया, सेठ जी आपने जो बाग दिया था मुझे आपके आशीर्वाद से, वो तो पूरा मैंने चोला बना बना के अपना रोटी पापन कर लिया। ए बेवकूफ, तेरा जीवन ऐसा लगल गया, तुझे तो अपना जीना है। बेटा बैठ जाओ उधर आके सब लोग। अब बेवकूफ क्या बोले, वो क्या बोले, बेवकूफ तेरा जीवन, मंत्री बोला बेवकूफ तेरा जीवन बिल्कुल बेकार निकल गया। अभी तेरे पास वृक्ष बचे, कितने वृक्ष हैं? 50 वृक्ष हैं। चलो, जो चंदन की लकड़ी देखी समझ ने, हाथ में लकड़ी है चंदन की, किसकी है? चंदन की है, तो लकड़ी है, चंदन की लकड़ी है। अब चंदन की लकड़ी देकर मंत्री जी और समाज के 2-3 लोग पहुंच गए, हमारे अध्यक्ष जी पहुंच गए। अब उनने ये पैसा कितने की है? उनने की 5 रुपए की है। उधर बैठो, 5 रुपए की है। आगे बढ़ा, 500 रुपए की है। आगे बढ़ा, 1000 रुपए की है। अरे यार, 1000 रुपए की लकड़ी इतनी सी, सुनो सब लोग, इतनी सी लकड़ी, मंत्री जी इतनी सी लकड़ी 1000 रुपए की। ओहो, माथे से रो रहा है, चिल्ला रहा है। मैं सबको कि शाम को एक बच्चों को कुछ नहीं दूंगा, बचाने दो। अब क्या हुआ, बैठ बकरी लकड़ी बांट दी, जैसे 1000 रुपए की लकड़ी गई, 1000 रुपए की लकड़ी की, उसका दिमाग खुल गया। चलो बैठो बच्चों, लकड़ी खुल गई। लकड़ी खुलने के बाद दिमाग की घंटी जग गई, 1000 रुपए की। अब तो रोने लगा, मंत्री से हाथ जोड़ता है और अध्यक्ष जी से हाथ जोड़ता है, कहता है भगवान आप तो मुझे ऐसा कर दो, ये लकड़ी का पूरा बाग वृक्ष बची है 50, तो इसकी कीमत समझोगे कुछ? क्या बोला? कुछ कीमत समझोगे? आपके पास 3 करोड़ रुपए रखे हैं। क्या रखे हैं? 3 करोड़ रुपए की लकड़ी है, 50 वृक्ष, वो बेच लेगा, 3 करोड़ रुपए आ जाएंगे। तुमने 3 करोड़ का नुकसान कर दिया, 3 करोड़ का फायदा हो जाएगा। कैसे होगा आप देखिएगा। लकड़ी लेकर आया, बेच देता था और हौले हौले करके उसने पूरा वृक्ष बनाकर बेच दिया और उसकी 7 मंजिल मकान बन गया। अब उसने बोला 7 मंजिल मकान बन जाता है तो महाराज के दर्शन करके आता है और मंत्री के पैर छूता है, अध्यक्ष जी थे वहां नगर के, उनके पैर छूता है। अब कहता है स्वामी जी आप ही हमारे बड़े बाबू जी हो, आप हमारे बड़े वरिष्ठ लोग हो, आप हमको कुछ दीजिए। उन्होंने वृक्ष दे दिए, तूने कोयला बना के नष्ट कर दिया। अब तेरे पास वृक्ष की कीमत नहीं समझा। बच्चों अब आ गई काम की बात, सुन लेना ध्यान से, जिंदगी में ध्यान से सुन लेना, बड़े भी लोग सुन लेना। आपके पास 5 नहीं 50 वृक्ष बचे थे, उसका जीवन कैसे चला? 50 वृक्ष से उसका जीवन चल गया। लास्ट में अपने से हीरा पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है। इस जैन कुल में आपने इस मंदिर चले गए हनुमान जी के, इस काली के मंदिर चले गए तो अपना जीवन खराब कर दिया है। तो अपना जैन धर्म क्या कहता है? देव दर्शन करो, हीरा पर्याय मिली है। उसने कोयला बनाकर नष्ट कर दिया बेटा, कोयला बनाकर नष्ट कर दिया। हीरा पर्याय मिली थी ना, चवन्नी का बेच दिया, 50 पैसे बेच दिया, 1000 रुपए का बेचा। कितने का बेचा बेटा? जोर से बोलो, कितने का? 1000 रुपए का बिक गया। और बिकने के बाद उसका मकान बड़ा बन गया, वो करोड़पति बन गया। इसीलिए आप बच्चों, आप समझदार हो तो आपको जीवन मिला है। कैसा मिला है? हीरा मिला है। आपको क्या मिला है? हीरा जानते हो, मोती होता है, हीरा मोती। तो आपको हीरा पर्याय मिली है। आपकी मम्मी ने आपको जन्म दिया है, आपके हाथ अच्छे हैं, पैर अच्छे हैं, आंख अच्छी है, नाक अच्छी है, कान अच्छे हैं। एक बच्चे का कल कान नहीं था, एक बच्चे की आंख नहीं थी, एक बच्चे की डांड नहीं थी, तो आपके कुछ नहीं है, आपके शरीर अच्छा है। तो आप क्या कर सकते हो?
भगवान के क्या कर सकते हो? बोलो, देव दर्शन करते हो नहीं करते? केवल संडे को टाइम मिलता है? कौन कौन संडे को आता है? सच सच बताना ईमानदारी से। संडे संडे कौन आता है मंदिर में? संडे संडे आते हो? संडे आते हो, एग्जाम चल रहे हैं, पास में घर है ना, आप लोग जैन हो, आपको क्या करना है? संडे को आना जरूर तो ठीक है, आपको रोजाना आना चाहिए। क्यों रोजाना? नियम नहीं देंगे, नियम नहीं दूंगा, रोजाना आना चाहिए। क्यों रोजाना आना चाहिए? आपको मंदिर में पहले भगवान को नमस्तु करेंगे तो आपका, ये क्या चीज है? ये बताओ क्या है? बोर्ड है। अशोक जी बैठे हैं, ये बैठे ना, इनके मोबाइल रखा है, इनने मोबाइल लगा दिया, मोबाइल लगा दिया, घर पे बच्चे लगा के आते हैं ना मोबाइल, चार्जिंग पे लगा दिया। तो मोबाइल चार्जिंग पे लगा देते हैं तो मोबाइल चार्ज हो जाता है आपका। हो जाता है ना? हो जाता है। सब बोलो हाँ, हाँ महाराज जी, बोलो ना। आवाज नहीं आई, बोलो ना। हाँ महाराज जी। आप मंदिर में आ गए, जल्दी से चावल चढ़ा के भाग गए घर पे, और आपके पापा ने फोन किया, गाड़ी आ रही होगी, फोन लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? फोन लग रहा ही नहीं है, फोन लग रहा ही नहीं है। आपने स्विच ऑन नहीं किया था। आपने क्या नहीं किया था? स्विच ऑन नहीं किया जल्दबाजी में। आपको मंदिर में आएंगे, स्विच ऑन करना है। भगवान के देव दर्शन विधि कल बताई थी मैंने, परसों बताई थी मैंने, इससे पहले बताई थी मैंने। रोजाना शाम को 6 बजे बच्चों की क्या लगती है? ए गुड़िया, पाठशाला लगती है। किधर है हो तुम? किधर दिमाग है तुम्हारा? भगवान के मंदिर में गुरु बैठे, आपका दिमाग अधर है ना, बाहर चले जाओ। फिर अनुशासन नहीं है ना, मंदिर में बात नहीं करना। आपने 6 बजे एक्यूरेट बच्चों की क्लास लगती है डेली, लगती नहीं लगती? उसने पढ़ा दिया और पंडित पढ़ा के भाग गया विद्वान। तो आपको यहां से आपको अच्छी अच्छी चीजें दी जाएंगी। दिन में क्या है आज? दिन में क्या है आज? खड़े होकर बताओ बच्चों को। संस्कार क्या होता है? बच्चे पूछे संस्कार होता क्या है? पहले आए थे महाराज जी, संस्कार किए थे आपके, किन किन बच्चों के हुए थे? पहले कुछ बच्चों के हुए थे, कुछ बच्चों के हुए थे, बाकी नीचे करो। आपको परीक्षा मंत्र दिया था आपको कुछ बच्चों को, आज सब बच्चों को देंगे। आपके पास सफेद कपड़े हैं, जिसके पास सफेद है वो सफेद पहन के, काले कपड़े कोई नहीं पहन के आएगा। जिस महिला के पास रंगीन साड़ी, रंग बिरंगी साड़ी नहीं, एक केसरिया साड़ी पहन के आएंगे और वो पढ़ के आए। सामने बोर्ड लिखा है, उस बोर्ड को पढ़ें और मम्मी को बताएं, अपनी मम्मियों को, महाराज जी दिन में क्या करेंगे 3 बजे? उपनयन संस्कार। कभी आपके जीवन में कोई गलत काम नहीं होगा, क्योंकि संस्कार ऐसे होते हैं। हमारे प्रभु बैठे हैं, उनके आचार्य परमेष्ठी ने संस्कार दिए तो भगवान को नमस्तु किया था। गुरु बैठे हैं, गुरु को नमस्तु किया था आपने। क्यों किया था? क्यों किया था? इनके संस्कार की जब तो किया था। इनके हाथ में पीछी कमंडल है, जब तो नमस्कार किया था। किया था नहीं किया था? बोलो ना, हाँ या ना? नहीं बताओ। हाँ, तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोग करना क्या है? हैं? गोला लेकर आना है गरी का। यहाँ से जिस बच्चों को बैग नहीं मिले उन बच्चों को बैग दूंगा। और पाठशाला में आते मुझे नाम चाहिए, जो कौन पढ़ाता वो मैडम चाहिए, तब बैग दूंगा। जब किट दूंगा पूरी किट, नहीं तो एक बच्चों को किट नहीं दूंगा। सुन लेना, पहले जो बच्चे बैग लाते वो बैग अपने लेकर आए। पहले बैग दिए थे, 30 बैग बांटे थे पहले मैंने, 30 बैग बांटे मैंने। सुनिए अध्यक्ष जी, 30 बैग बांटे थे पहले मैंने। एक बच्चा बैग नहीं लेके आया, 1-2 बच्चे बैग लेके आए। तो पाठशाला में बैग, पुस्तक, डायरी सब दी जाएगी। अपने समय पर आएंगे। कितने बजे? 3 बजे से पहले। आप जाते डॉक्टर के पास, अरविंद चलो
मुंडार को